एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द सीखेंगे। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कोई भाषा होती है, उसके अंदर जो शब्द लिखे हुए होते हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा संस्कृत आती है, जिसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या होती है? संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे संस्कृत में लिखता है, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, अर्पण, आम्र, उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ और क्षेत्र, ये शब्द जो है वो संस्कृत में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आता है तद्भव शब्द। तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में अपनी भाषा में लिखते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र से चांद, चंद्र संस्कृत शब्द है, तो हम अगर चंद्र लिखेंगे तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। तो और अगर हम चांद लिखेंगे तो वो हो जाएगा तद्भव शब्द। हम चंद्र भी लिख सकते हैं और चांद भी लिख सकते हैं। अग्नि से आग, तो अग्नि कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। और आग तद्भव शब्द। जिह्वा से जीभ, जिह्वा संस्कृत शब्द है, अगर हम जिह्वा लिखते हैं तो वह तत्सम शब्द हो जाएगा, और अगर हम जीभ लिखते हैं तो वह तद्भव शब्द हो जाएगा। आदि बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा के वह शब्द जिन्हें हम हिंदी में थोड़ा परिवर्तित करके लिखते हैं, अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उसे परिवर्तित करके लिखते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं।